Welcome back once again. In this particular session we will talk about another question. So यहाँ पे क्वेश्चन आपको डीबीटी ने पूछा था 2017 में कि आपको बताना है कि फाइनल क्वेश्चन क्या है. देखिए, if 5 ml of 20% ethanol is mixed with 25 ml 80% ethanol, then resulting solution contain how much ethanol? कितना परसेंट इथेनॉल आपके पास रिजल्टेंट होगा. तो आप ध्यान से देखो कि आपके पास क्या हो रहा है. सबसे पहले आप क्या करोगे, 20% ऑफ 5 ml एंड 80% ऑफ 25 ml जब निकालोगे तो टोटल अल्कोहल निकल जाएगा. आपको टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा. तो 20 + 1 कितना हो गया, 21 ml HCl. टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 5 + 25 दैट इज इक्वल टू 30 ml. सो 30 ml में 21 ml क्या है, अल्कोहल है. तो 7 ml कितना है, 7 ml आपका वाटर मिलेगा. ठीक है, ताकि आप जब भी हम लोग अल्कोहल वगैरह को डाइल्यूट करते हैं तो हम लोग वाटर ही में ही अप्रोक्सीमेटली डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इथेनॉल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 21 यानी 21/30 इंटू 100, तो अबाउट टू 70% होगा. 70% कहाँ मिल रहा है आपको, बी में मिल रहा है. राइट ऑप्शन इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में अगर आप जाओगे मेरे दोस्तों तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, कॉम सेल प्रिपेयर करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. तो इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप ध्यान से देखना, क्योंकि एक किसी भी लैब में आपको जाओगे तो मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती है. वो हमेशा क्लोनिंग करते हैं, मगर क्लोनिंग कितने क्लोन्स आ रहे हैं, क्यों क्लोन्स आ रहे हैं, इनको भी आइडिया नहीं होता. चलिए तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे हम. ठीक है, चलिए तो पहले हम इसे सारा इरेज कर देते हैं और फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, कह रहा है कि competent cells prepared in your lab have a transformation efficiency of 10 to the power 8 CFU per microgram of plasmid DNA. ठीक है, आपने क्या किया कि आपने कॉम्पिटेंट सेल 100 माइक्रोलीटर का उठाया. बेसिकली हम लोग लैब में जब एलिकोट करते हैं तो 100 DH5 अल्फा सेल को कॉम सेल बना करके रख लेते हैं. ठीक है, उसमें हम लोग 10 नैनोग्राम प्लाज्मिड डालने की कोशिश करते हैं. तो 10 नैनोग्राम प्लाज्मिड ये क्या हो गया, डीएनए की क्वांटिटी हो गई. ठीक है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उस सेल्स में हम जैसे ही अपना प्लाज्मिड डीएनए डालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हिट शॉक करते हैं. हिट शॉक क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल्स दोस्तों ऐसा होता है. ठीक है, तो जैसे ही बैक्टीरिया के सेल्स क्या आते हैं, लिपिड्स बाइलेयर के बने होते हैं. जैसे ही आप हीट करोगे, ठीक है, 42 डिग्री पे, तो इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुलेंगे, सेल वॉल खुलेंगे. ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, आपका इकोलाई के अंदर क्या होगा कि धीरे से आपका जो इंसर्ट है वो घुस जाएगा. ठीक है, उनके जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है. हिट शॉक मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इकोलाई. ओके, सो इकोलाई में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 42 पर हम सेट करके रखते हैं वाटर बाथ को और 90 सेकंड के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए उसे हिट देते हैं. हिट से क्या होता है, आपका डीएनए उसके अंदर चला जाता है. फिर आप आयुष इंक्यूबेशन करते हैं ताकि आपका स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ब्रेक डाउन हो गया था उसे बैक्टीरिया का कर ले, फिर से रिपेयर कर ले. ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है कॉम सेल ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम जब हम इकोलाई को करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है उन पे हमें ध्यान देना है. ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं. ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास कि आपको बताना है कि द नंबर ऑफ कॉलोनी एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द प्लेट वुड बी, कितने कॉलोनीज प्लेट्स पे आएंगे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कितने कॉलोनीज उनको 100 माइक्रोलीटर, जब कौन से कितने था, 100 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर में ही काम कर रहे हो आप. तो 100 माइक्रोलीटर में कितने कॉलोनीज हमें मिलेंगे जब हम 10 नैनोग्राम प्लाज्मिड डीएनए डालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए CFU कैलकुलेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इफिशिएंसी को चेक करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है. ठीक है, अभी नहीं कि अभी एग्जाम है तो याद करेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, नहीं. और जब आप सारा चीज़ कर लेंगे तो फिर बाद में आप कोई भी चीज़ को क्या करोगे, कल्चर करोगे. तो 900 माइक्रोलीटर LB मीडिया डाल देते हैं और 1 आवर के लिए उसमें सेकर पे रख देते हैं. तो सेक होता है, उसके बाद हम फिर उसे प्लेट पे प्लेट कर देते हैं. फिर हम कॉलोनी चेक करते हैं कितने कॉलोनीज आते हैं. बेसिकली ये फंडा था आपको बताने के लिए. ठीक है, तो हम CFU का एक जो पर माइक्रोग्राम फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. CFU इज इक्वल टू कॉलोनीज ऑन द प्लेट, कितने कॉलोनीज आ रहे हैं, ठीक है, बटा नंबर ऑफ नैनोग्राम ऑफ डीएनए प्लेटेड, यानी आपको कितना डीएनए आपने डाला है वो, इंटू 1000 आप नैनोग्राम पर
माइक्रोग्राम नैनोग्राम पर माइक्रोग्राम आपका होगा। तो ए आपको बताएगा किसमें 1 ml में बताएगा, नॉट कि 100 माइक्रोलीटर में। तो आप यहाँ पे क्या करो, चीजें पुट करो। CFU कितना दिया है 10 to the power 8, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलोनीज आपसे पूछ ही रहा है तो आप इसे x कर लो। कितना आपका DNA दे रहा है 10 और 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10 to the power 8 यहाँ से 10 चला जाएगा, 1000 इधर से आ जाएगा, तो आपको आएगा 10 to the power 6 कॉलोनी पर ml। लेकिन 1 ml नहीं है, वॉल्यूम कितना आपके पास 100 माइक्रोलीटर ऑफ योर क्या कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब हम स्पिन करते हैं, जब हम कॉलोनी को प्लेट पे लगाते हैं, अभी आपके पास 1 ml है, लेकिन हम स्पिन करके ऊपर का जो सुपर नेटेंट होता है वो 900 माइक्रोलीटर निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो नीचे जो फाइनल जो फिर 100 माइक्रोलीटर मिलेगा उसको हम पाइपेट के थ्रू ऐसे करके मिक्सअप करके फिर हम प्लेट पे पोर कर देते हैं। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम 100 माइक्रोलीटर ही है। तो आप क्या करोगे 10 से फिर इसे डिवाइड कर लो, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर होता है, ठीक है। तो आप 100 माइक्रोलीटर में क्या हो जाएगा 10 to the power 6/10, तो नंबर ऑफ कॉलोनी कितना आएगा 10 to the power 5। शायद आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन 10 to the power 5 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा 10 to the power 5 कहाँ है, ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में से चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।